समय है कि उत्तराखंड की जनता 100 दिन की अवधि के उस कार्यकाल को रेटिंग दे जिसकी टारगेटिंग स्वयं सत्ताधारी भाजपा का विचार था। धामी सरकार 2.0 के 100 दिन पूरे होने में 2 दिन का फासला है, लेकिन ये 2 रैन चैन उड़ा रहे हैं मंत्रियों का। क्यों, इस जवाब के साथ पहले तो मैं साक्षी मुंबई प्रदेशवासियों का इस खास रिपोर्ट में स्वागत करती हूँ। फिर चाहूंगी कि आप एक नजर डाल लीजिए उन पहलुओं पर जिन्हें परख की पाठशाला में उठाया जाने वाला है। शुरुआत में जानेगा उत्तराखंड हमारे साथ सीएम से राज्य को मिली अब तक कौन सी 10 सौगात। फिर डालेंगे इस पर नजर कि कहां दिखी शासन में कसर। आगे बढ़ेंगे, मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा देखेंगे कि कसौटी का प्रेशर क्या रहा, मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे पर असर, और आखिर में विपक्ष में किसने किया वार, क्यों कह डाला जीरो है सरकार। शुरुआत सिर्फ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 100 दिनों के कार्यकाल से। जैसा कि आपको बताया, धामी सरकार 30 जून को 100 दिन का कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं। 23 मार्च को सीएम धामी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और 100 दिन का टारगेट खुद के और सरकार के मंत्रियों के लिए तब सेट किया था। असल में विभागों के बंटवारे के बाद मंत्रियों ने अपने अपने विभाग के लिए 100 दिन का लक्ष्य सुनिश्चित किया था। अब धामी की फौज की ओर तो रुख करेंगे ही, पर पहले सूबे के मुख्य ने कौन से मुख्य 10 कदम अपने विजन मुताबिक उत्तराखंड के लिए उठाए जो उन्हें परीक्षा में सफल या फिर विफल बनाती है, वो जानते हैं। पहला कदम, सीएम धामी ने राज्य में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के क्रियान्वयन के लिए विशेषज्ञों की समिति बनाने के निर्देश दिए। दूसरा कदम, मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर नागरिकों का सत्यापन अभियान शुरू किया। तीसरा कदम, उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र पति व पत्नी दोनों को लाभ देने का फैसला लिया। चौथा कदम, चुनाव पूर्व जनता से किया गया 3 सिलेंडर मुफ्त देने के वायदे को पूरा करने की प्रक्रिया शुरू की। पांचवा, सीएम ने शिक्षा मित्रों का मासिक मानदेय 15,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए किया। छठवा, धामी सरकार ने सरकारी कर्मियों का 3% महंगाई भत्ता प्रदेश में बढ़ाया। इसके अलावा अग्निवीरों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री ने अग्निवीरों को पुलिस, डिजास्टर और 4 धाम मैनेजमेंट में शामिल करने की घोषणा की। यही नहीं, देश की हिफाजत करते वक्त सर्वोच्च शौर्य का प्रदर्शन करने वाले वीर सैनिकों के लिए सम्मान राशि में 5 गुना तक बढ़ोतरी की। यहाँ तक कि पत्रकारों को बड़ी सौगात देते हुए पेंशन की धनराशि बढ़ाने का ऐलान भी सीएम धामी कर चुके हैं। और 10वें और आखिरी कदम की बात की जाए तो सीएम धामी ने ग्राम्य विकास विभाग की राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना के तहत गठित 42,989 महिला स्वयं सहायता समूह और युवा कल्याण एवं प्रांतीय विकास दल के अंतर्गत 20,000 महिला व युवक मंगल दलों के लिए 118.35 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया, जिसमें सीधा प्रदेश में 7,54,984 लोग लाभान्वित होंगे। तो देखिए, जनता के आगे लेखा जोखा रख दिया है। वो निर्णय लेंगे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फैसले उन्हें कितने अंक दिलवाते हैं, वो पास है या फेल रहे। आप मत साझा कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। खैर, अब बारी है सरकार के मंत्रियों की। बताएं कि उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्रियों में उथल पुथल मची हुई है। जैसा कि बताया कि मंत्रियों ने अपने विभागों के लिए 100 दिन का टारगेट सेट किया, जिसके अंतर्गत कई विकास, रोजगार और योजनाओं के माध्यम से जनता के कल्याण को लक्ष्य रखा गया था। दृष्टि पत्र के वादों को धरातल देने की योजना तब बनाई गई थी, तब फैसला लिया गया था कि 100 दिन के इस रोड मैप के आखिरी पड़ाव के आते ही मंत्री अपने अपने विभागों के रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे ताकि कार्यों की समीक्षा की जा सके। सो आ गया वक्त, ये जो प्रदेश में मंत्रियों की ताबड़तोड़ बैठकें चल रही है, सरकारी योजनाओं की समीक्षा मंत्री कर रहे हैं, आए दिन अफसरों को सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं, जिला भ्रमण पर विभागीय कामकाज का जायजा लिया जा रहा है। ये तमाम गतिविधियां इसी रिपोर्ट कार्ड के चलते हैं। ये तो कैबिनेट में सिर्फ 7 मंत्री हैं, लेकिन अब सरकार के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं वो 5 मंत्री जिनके बयान और नाकामियों ने सरकार को घेरने का काम किया। धामी के शासन में कसर की बात की जाए तो अब तक मुख्यमंत्री टारगेट बने हैं मंत्रियों की विफलता के कारण। 4 धाम यात्रा का संचालन हो, वनाग्नि का मसला हो, मामला चाहे बेतरतीब बयानों का ही क्यों ना हो, तमाम जगहों पर कटघरे में सरकार आई 5 मंत्रियों के कारण। कौन से हैं ये मंत्री?
चार धाम यात्रा में आधी अधूरी जानकारी के चलते पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, तीर्थयात्रियों की हो रही लगातार मौतों के कारण स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, वनों में मचा तांडव, वन मंत्री सुबोध उनियाल को भी कटघरे में लाता है। इसके अलावा कृषि मंत्री गणेश जोशी का यात्रा पर मनमाना बयान और विपक्ष पर सीमा लांघ कर किया वार भी ओवरऑल रिजल्ट खराब कर सकता है। और आखिर में खाद्य मंत्री रेखा आर्य का दोबारा अधिकारी पर कमजोर आधार का आरोप। यहां फंस सकते हैं पेज, जो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर अंतिम मोहर हाईकमान को लगानी है। सही सुना आपने, 70 के 100 दिन का ये परफॉर्मेंस मंत्री मुख्यमंत्री के सामने और मुख्यमंत्री जनता के सामने पेश करेंगे। लेकिन इस सब के बीच मंत्रियों पर जो प्रेशर है वो है पार्टी हाईकमान का, क्योंकि परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर अंतिम मोहर तो हाईकमान से ही लगनी है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष अपने पिछले दौरे में मंत्रियों को ताकीद भी कर चुके थे कि मंत्रियों को परफॉर्मेंस चेक की जाएगी। यही कारण है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल के रोड मैप को लेकर हाईकमान के सामने पूरा फीडबैक रख चुके हैं। 3 दिन के दिल्ली दौरे के दौरान सीएम धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर सरकार के अब तक के कार्यकाल और भविष्य की रणनीति पर चर्चा किया। अच्छा, एक और तो भाजपा है जो कमर कस चुकी है पास होने के लिए, दूसरी ओर है कांग्रेस जो विपक्ष को 0 अंक दे रही है। हाल ही में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार योजनाओं को विफल बताया है। कांग्रेस के मुताबिक सरकार घोषणाओं में नंबर 1 पर धरातल पर 0 है। आप कह सकते हैं कि 0 टॉलरेंस सरकार के अधिकारियों पर सख्ती या फिर भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कुछ भी विपक्ष को सराहनीय नहीं लगा। अब प्रदेश कितनी रजामंदी कांग्रेस से रखता है ये देखना होगा। जानना रोचक होगा कि प्रदेश के लिए कैसे रहे धामी सरकार के ये 100 दिन, हुआ विकास का उदय या रहे उदासीन। जरूर दे अपना जवाब और बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।